नमस्कार, वेलकम बैक टू लाइट ऑफ इंडिया। मैं हूं आपके साथ सिमरन श्रीवास्तव। आज सिवान में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर ब्रजवासी जी का आगमन हुआ। आपको बता दें कि बंशीधर ब्रजवासी जी के इस आगमन पर सिवान की जो भी कार्यकर्ता थे उनमें एक जोश और उत्साह और आस तीनों जगह। जब हमारी मीडिया टीम ने श्री बंशीधर ब्रजवासी जी से इस बारे में पूछा कि उनका आने का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने कहा अपने गाने के माध्यम से जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, शाम सहमी न हो, रात हो न डरी। 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 भोर की आँख फिर डबडबाई न हो, भोर की आँख फिर डबडबाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने। जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो, टंगी हो न खुशहालियाँ। आसमां में टंगी हो न खुशहालियाँ। कैद महलों में सबकी कमाई न हो। एक नए सिरे से शिक्षकों के बीच पुनर्जागरण का अभियान चलाया जाए और एक भविष्य की बेहतर रणनीति को लेकर के हम आगे किस प्रकार से संघर्ष करें, इस पर हम एक रणनीति तैयार करने के लिए लोगों से सुझाव लेने के लिए, अपना कुछ विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए हम आए हैं। और मुख्य उद्देश्य है कि आज 2022 चल रहा है। 2003 में शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी, जो शिक्षा क्षेत्र के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ा गया, जब शिक्षकों के मूल पद को समाप्त करके और ठेके पर शिक्षकों की बहाली हुई। शिक्षा मित्र के रूप में एन प्रकार बहाली की गई, एक शोषण के उद्देश्य से। यह शोषण का सिवान आगमन के बाद श्री ब्रजवासी जी ने सभी शिक्षकों को माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं पर प्रदेश उपाध्यक्षा श्री पूनम कुमारी जी को भी महिला टीम ने माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि जब ब्रजवासी जी से पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी हार का कारण क्या था और आगे की आपकी रणनीति क्या है, तो क्या कहा श्री ब्रजवासी जी ने। ये बताइए कि 2003 से लेके और आज तक संघर्ष का पहला से लेके अंतिम कदम जितना भी रहा है, ये परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के ही माथे रहा है। और हमेशा यह संघ अपने पथ पर अग्रसर रहा है और अपनी मांग को मनवा लिया है। एक जगह पर यह संघ क्यों फेल हो गया, सुप्रीम कोर्ट जाके। सुप्रीम कोर्ट में हम फेल नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह फैसला केस के मेरिट या डिमेरिट पर नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की लाचारी पर फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार जाकर खड़ी हो गई और अपने पूरे शरीर के कपड़े को उतारकर नंगी खड़ी हो गई कि मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, बिल्कुल नंगा खड़ा हूँ, आई हैव नथिंग। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति सीधे हाथ खड़ा कर दे कि अब मुझे आप फांसी दे दीजिए, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, तो कोई क्या करेगा। यह कितनी शर्मिंदगी की बात है बिहार सरकार के लिए कि यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी कोई ऐसी योजना नहीं थी जिस योजना को शिक्षकों के वेतन से नहीं जोड़ दिया। यह सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह कही कि यदि हम इन्हें पूरा पैसा देंगे तो हम शौचालय नहीं बनवा पाएंगे, यदि हम इन्हें पूरा पैसा देंगे तो हम जो अनाज जो देते हैं लोगों को, अनाज हम नहीं दे सकते हैं, राशन की राशन नहीं दे सकते हैं, सड़क नहीं बना सकते हैं, इंदिरा आवास नहीं बना पाएंगे, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चला पाएंगे।
अस्पतालों को बंद करना पड़ेगा। जितनी योजना थी तमाम योजनाओं को जोड़ करके और वहां पर रख दिया। और जब कोई सांप हाथ खड़ा कर दे तो ऐसी स्थिति में उसके प्रति सहानुभूति तो लाजमी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही चीज उसमें दिखाया कि भाई चूंकि इनके पास में संसाधन नहीं है। हालांकि यह झूठ था, या हम हारे नहीं हैं। ये हम खड़ग सिंह जैसे डाकुओं के कोढ़ी कुष्ठ के भेष में बन करके रूप धरने के कारण हमें हराया गया है। यह तो हम लोगों के साथ छल हुआ है ना। अगर कोई अपराधी कोई लाचार असहाय का वेश धारण करके और किसी को अगर चीट कर दे तो इसका मतलब हम हार थोड़ी गए। जब श्री ब्रजवासी जी से पूछा गया कि आज शिक्षकों के भिन्न भिन्न कोटि और भिन्न भिन्न नाम बदले जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज नए सिरे से प्रधानाध्यापक की बहाली हो रही है, प्रधान शिक्षक की बहाली हो रही है, तो ये प्रधान शिक्षक, प्रधाना शिक्षक और प्रधानाध्यापक, ये बात कुछ हजम नहीं होती। तो क्या कहा इस पर श्री बंशीधर ब्रजवासी जी से सुनिए। छेदिया तो बहुत आहत हो गया इस बात से। तो कहा कि सब हमको छेदिया कहता है, हम अपना जो है नाम बदल देंगे। तो नाम कैसे बदलता? तो कहा कि हम धर्म बदल देंगे तो नाम ही बदल जाएगा। तो चला गया एक मौलाना के पास में और कहा कि हमको धर्म बदलना, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, सब हिंदू धर्म में हमको छेदिया कहता। तो कहा कि ठीक है, तो आज तो मुसलमान हो गया, उसको अपनी प्रक्रिया करके मुस्लिम घोषित कर दिया। तो कहा कि अच्छा अब नाम क्या होगा हमारा? तो कहा कि पहले तुम्हारा क्या नाम था? तो कहा कि पहले नाम मेरा था छेदी। कहा तो ऐसा ही ना नाम रखना पड़ेगा। तो कहा कि ठीक है, आज से नाम तुम्हारा रहेगा सुराख अली है ना। और अब उसके बाद में सब उसको कहे सुराख। तो कहा तो पहले छेद से अब सुराख हो गए, तो अब क्या करे? कहा कि नहीं, फिर धर्म बदल लेंगे, नाम ही बदलना है। फिर वह धर्म बदलने के लिए चला गया। कहाँ गया? तो क्रिश्चियन के पास चला गया, चर्च में। कहा कि अब हमको नाम बदल देना है, धर्म बदलना। तो कहा कि ठीक है। फिर वहाँ जो होती है प्रक्रिया, धार्मिक प्रक्रिया पूरी करके उसको क्रिश्चियन घोषित कर दिया। तो कहा कि अब मेरा नाम क्या होगा? तो कहा कि तुम्हारा इसके पहले क्या नाम था? तो कहा कि मेरा नाम था सुराख अली। तो कहा तो वैसा ही ना नाम यहाँ रखना पड़ेगा। कहा कि आज से तुम्हारा नाम रहेगा विलियम होल। बिहार की सरकार यही है, प्रधानाध्यापक और प्रधान अध्यापक की ड्रामा हो रहा है, ये सब तमाशा हो रहा है। शिक्षकों को आप वाजिब हक देना नहीं चाहते हैं। तमाम शिक्षकों को अभी तक प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी। जो लोग कॉम्पिटेंट थे, उच्च योग्यताधारी थे, उनको प्रधानाध्यापक घोषित करना चाहिए था। ऐसा पूरे वर्ल्ड में कहीं सुने हैं क्या कि 20 साल तक कोई कर्मचारी काम करे और उसको एक भी प्रोन्नति नहीं मिले? हायरी सरकार, बिहार की सरकार, आंधी बहरी सरकार, इतनी असंवेदनशील सरकार तो पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 20 वर्षों तक कोई अगर प्राइवेट नौकरी भी कोई करता है तो उसको भी प्रोन्नति मिलती है। आपने क्या प्रोन्नति दिया टीचर को? लोग कहता है कि मुँह से मोटा तो लोढ़ा हो, तो मुँह से लोढ़ा भी बना देते तो वो भी नहीं बनाया। बिहार की सरकार है, शिक्षा व्यवस्था चल रही है। बिहार सरकार से मैं मांग करता हूँ कि अविलंब सभी लोगों को प्रोन्नति दी जाए। जो प्रोन्नति के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए, स्नातक शिक्षक के पद के लिए अगर उस योग्यता को अगर डिजर्व नहीं करते हैं तो वैसे लोगों को कालबद्ध प्रोन्नति दीजिए। टाइम बंड प्रमोशन के तहत उनका वेतन इन्हांस कीजिए। और जो लोग भी अगर योग्यता रखते हैं, डिजर्व करते हैं, तो उनको प्रधानाध्यापक बनाइए। और इतना ही नहीं, हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जो व्याख्याता बने हैं, कंपटीशन से अपने मेरिट के बल पर साबित किया कि हमारे पास में एक से टैलेंटेड लोग बिखरे पड़े हुए हैं जिनको अवसर देने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे बीच से लोगों को डिपार्टमेंटल एग्जाम लेकर के और हम लोगों को बीपीएससी के माध्यम से, सीमित परीक्षा के माध्यम से हम लोगों को प्रशासनिक सेवा में भेजा जाए। जो लोग योग्य हैं उन लोगों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बनाया जाए और प्रोन्नति देकर के, तब तो आदमी कोई पढ़ेगा। मान तब ना होगा जब उसके हिसाब से उनको प्रोन्नति मिलेगी। ये बिहार की सरकार तो ये डायमंड को लेकर के और कोहिनूर को लेकर के कचरा में फेंकी हुई है। लानत है ऐसी सरकार। आपका नाम? बंशीधर ब्रजवासी, प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तनकारी प्रारंभिक। सारण जिले में भी बहुत बड़ी समस्या है। हर समस्या का निष्पादन, जैसे लोग वहाँ से ही फोन करते हैं, तो वहाँ निष्पादन अभी स्थिति क्या है सारण का? देखिए, सारण जिला में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो हम लोग जब जन्म लिए थे समस्या में जन्म लिए थे, लेकिन समस्या का समाधान वहाँ त्वरित गति से किया जाता है। कोई समस्या नहीं है, समस्या जब ही आता है उसका समाधान किया जाता है। अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति है कि पुरानी पेंशन लागू करो। बंशीधर ब्रजवासी ने कल सोनपुर में ऐलान कर दिया, सिवान धरती राजेंद्र बाबू की धरती से ऐलान हो गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, या समय रहते पुराना पेंशन लागू कीजिए, उदार दिल दिखाइए। जिस तरह राजस्थान, महाराष्ट्र, अन्य झारखंड सरकार ने उदार दिल दिखाने का काम किया, आप भी दिखाइए। हम शिक्षक कदम कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है, अन्यथा बिगुल बजाने के लिए भी हम लोग को तैयार रहना चाहिए। समरेंद्र भैया जिंदाबाद।
ये बताइए कि अभी जो रणनीति बनी है, आगे आप सिवान में क्या करने जा रहे हैं सिवान के लिए? अभी जो रणनीति बनी है, इसके तहत हम सिवान में पूरे मनोयोग के साथ कार्य करेंगे और अपना प्रतिनिधि भी हम सदन में भेजेंगे ताकि हमारी लड़ाई को अधिक से अधिक मजबूत कर सके। और बिहार में जो सरकार चल रही है, जो हम शिक्षकों को हे दृष्टि से देखा दे रहा है, उसके लिए हम अपना प्रतिनिधि भी बिहार में भेजने का तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से भेजेंगे। यानी ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसी का प्रत्याशी आपका लड़ेगा? बिल्कुल लड़ेगा। हम लोग के क्या अभी प्रत्याशी के रूप में किसी का नाम अभी आया है? प्रत्याशी के रूप में संभावित नाम है समरेंद्र बहादुर शिक्षक संघ के ही, शिक्षक के बीच के ही समरेंद्र बहादुर जी हैं और ये लड़ेंगे और निश्चित रूप से इनकी जीत होगी, यह हम लोगों का दावा है, क्योंकि अधिकांश शिक्षक जो हैं हमारे ग्रेजुएट हैं और सभी हमारे जितने भी शिक्षक हैं सभी भाई समरेंद्र बहादुर भाई को विजयी करेंगे। समरेंद्र बहादुर जिंदाबाद, 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 समरेंद्र भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद,